या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार खांसी आती है, तो ये हो सकता है एक खतरनाक बीमारी का संकेत, जिसे कहते हैं सीओपीडी। सीओपीडी होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यह एक लंबे समय तक रहने वाली लंग्स डिसीज होती है जिसमें एयर फ्लो या फिर हवा जो होती है ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना। अब यह लंग्स में क्या इफेक्ट करती है? तो नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं नर्विंग ऑफ एयरवेज। ठीक है ना, यानी कि एयरवेज का संकुचित होना। सीपीओडी में ब्रैंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, यानी सूजन हो जाती है, तो जिससे एयरवेज जो होते हैं पतले हो जाते हैं और हवा जो होते हैं अंदर बाहर जाने में रुकावट आती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एल्वोलाई यानी एयर सैक का डैमेज हो जाना। नॉर्मल लंग्स में क्या होता है कि एल्वोलाई जो होता है तो बलून की तरह फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, लेकिन सीओपीडी में क्या होता है कि ये फट जाते हैं या फिर अपनी इलास्टिसिटी को खो देते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी जो होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और मरीज जल्दी थक जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें म्यूकस का ज़्यादा बनना। सीओपीडी में लंग्स एक्स्ट्रा म्यूकस बनाते हैं और ये म्यूकस जो होता है एयरवेज को ब्लॉक कर देता है और बार बार खांसी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे एयर ट्रैपिंग। इसका मतलब होता है कि हवा का फंस जाना। जब एल्वोलाई खराब हो जाते हैं तो पुरानी हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लंग्स में ही फंस जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, जिससे जो चेस्ट में भारीपन आता है और सांस फूलने की कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी में हेडेक और चक्कर होते हैं। सीवियर केसेस में यह हार्ट पर भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। नंबर 6 पे बात करते हैं हम लंग्स की कैपेसिटी कम होना। धीरे धीरे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, जिससे पेशेंट जो होता है नॉर्मल काम भी मुश्किल से कर पाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इसके सिम्टम्स की। तो नंबर 1 पे बात करते हैं सांस फूलना, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसका मतलब होता है सांस फूलना, बार बार खांसी आना, बलगम आना, छाती में जकड़न, थकान और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं काउजेस की, यह किसके कारण हमारे बॉडी में हो सकता है। तो नंबर 1 है, इसका सबसे मेन कारण होता है स्मोकिंग। नंबर 2 है एयर पॉल्यूशन, डस्ट एंड केमिकल एक्सपोजर का होना और पैसिव स्मोकिंग। जेनेटिक फैक्टर जैसे अल्फा 1 डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है ना। बात करें इसके डायग्नोसिस की, अगर हमारे बॉडी में सीओपीडी की कंडीशन हो चुकी है तो हमें डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट सलाह करवाने के लिए सलाह देता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। इसमें क्या होता है कि लंग्स फंक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना। बात करें चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन भी कराया जाता है। ब्लड टेस्ट में क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो ऑक्सीजन लेवल चेक करता है ब्लड टेस्ट के अंदर। ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। बात करें ट्रीटमेंट की, तो सीओपीडी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। कैसे? तो स्टेरॉइड मेडिसिन के कारण, ऑक्सीजन थेरेपी के कारण सीवियर केसेस में सर्जरी भी की जाती है। ठीक है ना। बात करें इसके प्रिवेंशन की, बचाव की, तो सबसे पहले स्मोकिंग छोड़े, पॉल्यूशन से बचें। पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, वैक्सीनेशन जैसे फ्लू और निमोनिया का जो वैक्सीन होता है उसे जरूर लगवाएं। ठीक है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो इसे इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।